बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आकृति के पाठ 5 जागो जीवन के प्रभात कविता का पाठन और व्याख्या करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकण आंसू जो शोभ भरे, उषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। तम नैनों की ताराएं सब, मुंद रही किरण दल में हैं अब, चल रहा सुखद यह मलयवात, अब जागो जीवन के प्रभात। रजनी की लाज समेटो तो, कलरव से उठकर भेंटो तो, अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। तो बच्चों, हमारी जो कविता है इसके कवि हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी। तो अब देखिए जो हमारे कवि हैं इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो व्याख्या शुरू करते हैं। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकण आंसू जो शोभ भरे, उषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। यानी कि जो कवि हमारे जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि जनजीवन जो नवजीवन है हमारा नया जीवन है। नया जीवन यानी कि रात के बाद जो सुबह होती है, तो जब हमारा दिन शुरू होता है तो नवजीवन के जो प्रभात है, जो सुबह है, उसमें हमें जागने का आह्वान कर रहे हैं। यानी कि हमें जगा रहे हैं कि उठो और सुबह हो गई है। इस प्रातः काल की ओस और बर्फ रूपी जो दुख के कारण हैं, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकण आंसू जो शोभ भरे। यानी कि जो आंसू हैं और जो हमारे दुख का कारण है उसको समाप्त करो। वो दिखाई दे रहा है, उसको समाप्त करो। ललिमा युक्त शरीर वाली उषा प्रकट हो रही है, अतः प्रभात में जाग उठो और नव जीवन में सक्रिय हो जाओ। तम नैनों की ताराएं सब, मुंद रही किरण दल में हैं अब, चल रहा सुखद यह मलयवात, अब जागो जीवन के प्रभात। यानी कि रात्रि के तारे अंधकारों को, जो रात्रि के तारे हैं वो आँखों को अंधकार यानी कि अंधेरा, जो अंधेरा है उसमें वो प्रकाश की किरणों के समूह में बंद हैं। यानी कि समूह में बंद होने का मतलब क्या होता है, वो मुद गया है। जो अंधकार है हमारा, आँखों का जो अंधेरा है, जो अंधकार है, वो सुबह की जो किरण होती है हमारी सूरज की, उसमें सारे खो गए हैं। और सुबह जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो उस ठंडी ठंडी हवा, शीतल मंद सुगंधित जो हवा है वो चल रही है। और कवि कह रहा है कि सुबह उठो और अपने नव जीवन यानी कि आज जो तुम अपना दिन शुरू कर रहे हो उसमें तुम अच्छे से उसको सक्रिय हो जाओ कि आपको क्या करना है। रजनी की लाज समेटे तो, कलरव से उठकर भेंटो तो, अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। यानी कि प्रभात होने से जो रात्रिकालीन अंधकार होता है वो सुबह ख़त्म हो जाता है। जब सुबह होती है तो आपने देखा होगा अंधेरा ख़त्म हो जाता है, सूरज निकलता है तो सुबह होती है, उजाला हो जाता है। और जो पक्षी हैं वो जो बहुत मीठा मीठा गान गाते हैं, आप देखा होगा सुबह कोयल भी कितनी अच्छे से बोलती हैं, चिड़ियाएँ हैं वो भी सुबह चीं चीं करके लोगों को उठाती हैं। तो कवि कहता है कि उन पक्षियों का जो मधुर गान है उसको सुनो और उनको प्रणाम करो, अभिनंदन करो उनका। और जो हमारी दिशा है इसमें दिया है ना, अरुणागत से चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। तो जो पूर्व दिशा है उससे जागृति होने की यानी कि जगाने की हवा चलने लगी है कि जागो और आपको कुछ करना है। और सुबह की जो प्रातः बेला है, प्रातः बेला यानी कि सुबह का जो समय होता है उसमें अपने जीवन को कुछ नया करने के बारे में सोचो कि हमें अपने जीवन में क्या करना है और जीवन में कुछ करने के लिए सक्रिय हो जाओ। तो बच्चों, कैसा लगा आपको, इस कविता की व्याख्या कैसी लगी? तो अब आपका गृह कार्य है कि आपको इस कविता को याद करना है और अपनी कार्य पुस्तिका में लिखना है। और इसे याद करके आपको इस कविता की एक वीडियो बनानी है और उस वीडियो को अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना है। और इसके साथ साथ आपको इस पाठ जो हमारी कविता है इसमें
आए हुए कठिन शब्द और शब्दार्थ को आपको अपनी कार्य पुस्तिका में सुंदर लेख में करना है। ठीक है।